मायवित्री मेंबर्स सबको नमस्कार। हमारे मायवित्री कंपनी में 5 महीने से पेमेंट रुक गई है। कोई कोई तो बताते हैं कि हमारे एमडी ने हमें धोखा दे दिया है, सबसे पैसे लिया, इतना इतना पैसे लिया और जाके सरेंडर हो गया है। कोई बोलते हैं कि नहीं, कंपनी अच्छी कंपनी है, एमडी ने धोखा नहीं दिया है, हमें पेमेंट मिल जाएगा। और कोई बोलते हैं कि नहीं, ये तो एमडी बस ऐसे ही मतलब डबल गेम खेल रहे हैं, उसने पैसे ले लिया और ऐसे सरेंडर हो गया, जैसे कि अभी कंप्लेंट तो गवर्नमेंट की तरफ से हो जाएगा तो मैं एस्केप हो जाऊंगा। तो ऐसे एक एक जन एक एक बात लेके बोल रहे हैं, लेकिन असली में बात यही बोल रहे हैं कि कंपनी ने हमें धोखा नहीं दिया। मैं तो यही बताऊंगी कि हम कंपनी को धोखा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, मतलब ये जो प्रोडक्ट्स स्टोर में भेज रहे हैं, हमें उसे ख़रीदना है। तो ये एमडी ने ये कंपनी से यही प्लान में ओपन किया है कि ये जो प्रोडक्ट्स मैं तैयार कर रहा हूँ, ये सब लोग हैं जो परचेज़ करेंगे, बराबर। तो हमें इसे परचेज़ करना है, उसी के थ्रू हमें प्रॉफिट मिलती है, जिसे मैं शेयर करता हूँ। मतलब क्या मतलब, अभी बाकी जो सामान हम दुकान में ख़रीदते हैं, पाउडर हो या सो वॉशिंग पाउडर कुछ भी हो, तेल वगैरह कुछ भी हो, लेकिन तो उसमें जो ख़रीदते हैं हमें उससे प्रॉफिट नहीं मिलती। उसका एडवर्टाइजमेंट टीवी में जो दिखाते हैं, उससे हमें फ़ायदा क्या होती है? हमें एडवर्टाइजमेंट तो देखते ही हैं। तो यही एक अलग सा प्लान का एमडी ने लेके आए हैं। कैसे? जैसे कि बाकी सब कंपनी में क्या होता है, पहले वो कस्टमर प्रोडक्ट्स बेचते हैं, फिर कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचते हैं। तो हमारे एमडी ने क्या किया है, पहले कस्टमर्स को उनकी तरफ खींचा है, इतने कस्टमर्स को लाए हैं अंदर, फिर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, बराबर ना। तो अभी तक इतने सारे कस्टमर्स हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं कि ये सब प्रोडक्ट्स हम लोग जो बेच रहे हैं, कस्टमर्स खरीदेंगे तो और भी प्रमोशन भी करेंगे, तो इसकी इसमें जो प्रॉफिट जो मिलती है, हम उसे उनको भी एक शेयर, हमें भी एक शेयर, ऐसे ही उनका आइडिया है। तो यही आइडिया को लेके वो एक नया कॉन्सेप्ट है, जिसे ये ऐप में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अभी जैसे कि अगर ये प्रोडक्ट को उन्होंने टीवी में एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया, तो क्या होता है, किसी स्टार्स को, किसी एक्टर एक्ट्रेस को एडवर्टाइजमेंट के लिए करेंगे तो इतना करोड़ तो उनको देना होगा, 3 करोड़। ये तो सबको पता है, 2 सेकेंड या 3 सेकेंड, 30 सेकेंड के लिए भी एडवर्टाइजमेंट को जो भी आते हैं, तो उनका इतने करोड़ देना पड़ता है। तो एमडी ने क्या सोचा है, मैं इसे एडवर्टाइजमेंट के लिए इतना पैसा वेस्ट क्यों करूँ? एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के लिए देना होगा, जो उनमें एक्टिंग करते हैं उनके लिए पैसा देना होगा, तो मैं ये सब पैसा तो मैं कस्टमर्स को ही दूंगा। ये डायरेक्ट सेलिंग है, एक तरफ का डायरेक्ट सेलिंग है। तो वही सोचते हैं कि ये जो सामान जो भी है, इसे एडवर्टाइजमेंट खुद पब्लिक ही करेगी, वही उसका शेयर जो है, वही उसकी जो प्रॉफिट है वो लेगी। तो इनका आइडिया यही है। तो लेकिन हम लोगों ने क्या सोचा है, हमने ना मतलब सबने ऐसे ही सोचा है कि हाँ, इसमें 360 का मतलब 360 का ये जो प्रोडक्ट है, फेस का पैक, उसे लो तो उसमें 7 रुपीज़ का फ़ायदा मिलता है, रोज़ 7 रुपीज़ का एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है, वो तो हम सबको पता है। उससे लेके क्राउन प्लान तक, बीएम से लेके क्राउन प्लान तक, तो इसमें हम डायरेक्ट रेफर करेंगे, हमारे तरफ से क्राउन प्लान है 1,20,000 का, तो हमारे रेफर करेंगे, मुझे 200 रुपये का प्रॉफिट होगा। ऐसे ही हम सोचते हैं, लेकिन वो सच नहीं है, वो एक तरफ का साइड इनकम है। तो कंपनी का मोटिव यही है कि उनका प्रोडक्ट बेचना, वही मैं बोल रही हूँ। वो चाहते हैं कि पहले हम सब रेफर करें ही, लेकिन प्रोडक्ट भी बेचना चाहिए। तो हम क्या सोचते हैं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखेंगे कमाएंगे, एडवर्टाइजमेंट देखेंगे कमाएंगे, वो एक साइड इनकम है। लेकिन कंपनी का प्रोडक्ट अगर मूव नहीं हुआ तो फिर वो फ़ायदा कहाँ पे होगा, फ़ायदा वो हमें कैसे देंगे? भाई सेलिंग तो होना चाहिए ना। तो उनको यही सब एमडी ने कहीं सोचा है कि प्रोडक्ट सब खरीदेंगे, तो पहले से उन्होंने सोचा ऐसे ही है कि ये तरीका, मतलब प्रोडक्ट सब बेचेंगे, उसमें जो फ़ायदा होगा। अब उसे समझ लीजिए एक टूथपेस्ट खरीदते हैं, ये सब घर का सामान ही है, ऐसे नहीं कि बहुत बहुत गहना या फिर कपड़े खरीदना है, हमें घर का सामान ही खरीदने बोला है। किसी तरह हमें तो घर का सामान तो खरीदना ही है, बराबर, किचन का, बाथरूम का, कुछ भी हो। तो अगर 500 का भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो सब इतने सारे लोग जो हैं, कम से कम तो 16, मतलब बहुत सारे लोग हैं, 60-70 लाख लोग तो हैं इस कंपनी में, लेकिन इस बहुत सारे प्लान में जो है 16 या 17 लाख के लोग तो हैं। तो अगर समझ लीजिए कुछ उसमें से सिर्फ 2 ही परसेंट, 1 ही परसेंट लोग सामान खरीदते हैं स्टोर में, तो फिर कंपनी में प्रॉफिट कैसे होगी? वो प्रॉफिट हमें कैसे देंगे?
तो अभी तो यही तो प्रॉब्लम चल रही है ना। अभी देखो ईओडब्ल्यू में सब सब कुछ देखते हैं कि क्या क्या उनको पैसा मिला है, कहाँ से, ये कैसे सोर्स आ रहा है, कैसे लोगों को पैसे दे रहे हैं, क्या क्या टैक्स पे किया है। तो अभी अगर एक क्वेश्चन पूछें कि आपको ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, आप कैसे दे रहे हैं, तो उनको झटका तो लगेगी ना। अगर मतलब लोगों ने कुछ खरीदारी नहीं कर रहे हैं, हम लोग कुछ खरीदते नहीं है, अगर टर्नओवर बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी, तो उनको भी बताने में आसान होगा। तो हमें ऐसे ही सपोर्ट करना चाहिए, स्टोर में जाके सामान खरीदना, जो भी पेस्ट हो या फिर हेयर ऑयल हो, कुछ भी हो, तो हमें ये सब खरीदना ही है। तो इसमें जो प्रॉफिट होती है उसी को वो हमें शेयर करते हैं, इससे टर्नओवर भी बढ़ती है। तो हमें अभी अगर देखिए अभी तक तो नहीं खरीदे तो भी चलेगा, अभी अगर कल से भी एक छोटा सा भी फेस कैप है, कुछ भी हम अगर खरीदेंगे, फेस क्रीम है, बहुत सारे थिंग्स हैं, हमें पता है जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर खरीदते हैं तो इसमें टर्नओवर बढ़ती है। तो हमें अगर कंपनी को सपोर्ट करना है, अगर हमें एमडी को सपोर्ट करना है, तो अगर हम टर्नओवर बढ़ेंगे तो अभी 10 या 15 दिन में तो एमडी से बाहर आएंगे ही। अभी अंदर बैठ के वो भी यही सोचते रहेंगे कि कैसे कंपनी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि उनका मोटिव तो वही है, कंपनी को आगे बढ़ाना है किसी ना किसी तरह। तो अगर बाहर आके देखेंगे कि हाँ हमारा कंपनी का इतना सारा सेल्स बढ़ा है, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे ना, क्योंकि उनका तो मोटिव वही है कि कंपनी कैसे आगे बढ़ाए, यही उनका मोटिव है। क्योंकि बेसिकली वो तो एक बहुत करोड़पति है वो, या उनकी बीवी हो, कोई भी होने दो, उनकी फैमिली में ऐसे नहीं कि उनको हमें धोखा दे के ही पैसे कमाना है, उनकी ज़रूरत ही नहीं है, उनको ये सब पैसे ऑलरेडी उनका है, मतलब उनको सिर्फ बिजनेस आगे बढ़ाना है। तो अभी अंदर बैठ के भी वो हमारे लिए सोचते हैं, लोगों के लिए सोचते हैं कि कैसे मैं बिज़नेस को आगे बढ़ाऊँ, लोगों के लिए फ़ायदा कैसे होना चाहिए। तो अगर हम समझ लीजिए अभी टीवी में सोशल मीडिया में इतना सारा न्यूज़ कैसे फैला हुआ है कि कंपनी में इतने सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, एमडी जाके अंदर बैठ गया पैसा नहीं, लेकिन ये सच नहीं है, हमें पता है। एमडी ने सरेंडर किया, मतलब ये इसी बात के लिए कि प्रूव करने के लिए मेरा कंपनी ऐसा है, धोखा देने के लिए नहीं, मैंने किसी से धोखा नहीं दिया, मेरे कंपनी का मॉडल यही है। तो हमें भी तो सब उसे प्रूव करना है ना, कि ये सब सामान खरीद के। तो अभी अगर सब सामान हम थोड़ा थोड़ा तो खरीदेंगे, अगर सेल्स बढ़ेगा। अभी देखिए तो कल से भी न्यूज़ में, सोशल मीडिया में यही न्यूज़ होगा ना कि हाँ देखो अभी कंपनी में इतना प्रॉब्लम चल रहा है, ये सब इतना प्रॉब्लम चल रही है, फिर भी कंपनी का सेल्स देखो कितना बढ़ रहा है, यहाँ ये शहर में इतना से हुआ, वहाँ से ये शहर में सब इतना इतना सेल्स हुआ है, तो यही उनका न्यूज़ होगा। तो यही हमारे लिए प्लस पॉइंट भी है, यही जो चीज़ है हम कंपनी के लिए या फिर एमडी के लिए कर सकते हैं। तो आज से बस आप मतलब टेंशन मत होइए, अपना पैसा कहीं नहीं जा रहा है, हम सबका पैसा उधर ही है, कंपनी में ही है, हमारे अकाउंट में ही है। 10 या 15 के दिन में तो एमडी तो बाहर आने वाला ही है, आकर ज़रूर हमारा पेमेंट के बारे में सोचेंगे। अगर देखेंगे कि इतना सारा सेल्स हुआ है, जब मैं अंदर था तब भी मेरा इतना सेल्स बढ़ा है, कंपनी में इतना सारा पैसा है, तो ज़रूर वो तो पेमेंट के बारे में इमीडिएटली स्टेप निकालेंगे। तो इसलिए मैं क्या बोल रही हूँ कि अपना जो भी स्टोर है, आसपास में जो भी स्टोर्स हैं, जो भी आपको सामान चाहिए, अभी भी कभी भी हर महीना हमें खरीदना है। पेस्ट हो, हेयर ऑयल हो, बाथरूम का क्लीनिंग है, किचन केयर है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे। और ये जो हेल्थ केयर है ना, मतलब आयुर्वेदिक सिरप जो भी है, लंग्स का, किडनी का, जो भी है, ये सब तो एकदम बहुत अच्छा। अभी तक कोई भी कंप्लेंट वो नहीं हुआ कि ये सब किसी ने लिया है या फूड पॉइजन हुआ है, या फेस में कुछ रैशेस आए हैं, कुछ भी नहीं। सबको इतना फ़ायदेमंद प्रोडक्ट्स है, हमें कहीं भी नहीं मिलने वाला है, इतने फ़ायदेमंद प्रोडक्ट्स है। तो हमें अगर हम उसे खरीदने से हमें एक साइड इनकम भी मिल रहा है, हमें कमीशन भी मिल रहा है। तो यही तो कंपनी चाहती है, हम उसी प्रोडक्ट को खरीदें, हमें भी फ़ायदा हो, हमें कमीशन भी मिले, तो हम प्रमोट भी करें। जो हमारे के नीचे किसी को रेफ़र करते हैं, उनको भी इनकम हो, उनकी तरफ से हमें भी फ़ायदा हो, यही कंपनी चाहती है। तो हमें कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है हमें समझना चाहिए, यही मेन प्रॉब्लम है। तो हम आज से नहीं तो कल से हम प्रोडक्ट खरीदना शुरू करेंगे। जैसे कि हम सब चाहते हैं कि हम कंपनी को सपोर्ट करें, एमडी को सपोर्ट करें, और हमारा बिजनेस आगे बढ़े। हाँ, ये लाइफ टाइम इनकम है, ये लाइफ टाइम इनकम तो सबको मिलना चाहिए। तो हमें अगर बिजनेस को स्ट्रांग बनाना है, लाइफ टाइम इनकम सबको चाहिए बराबर। अगर चाहते हैं तो प्लीज़ सब स्टोर में जाके आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए, कुछ भी हो, छोटा भी हो, एक दो प्रोडक्ट भी हो, जो भी आप बाहर से खरीदते हैं उसे स्टोर में खरीदिए, माई वी थ्री स्टोर में। माई वी थ्री स्टोर में खरीदने से आपके लिए भी अच्छा है, आपको कमीशन भी मिलेगा, हमें सेल्स भी बढ़ेगी, तो इस सबको भी फ़ायदा भी होगा। आई होप सबको समझ में आ रही है कि आपको क्या करना है, कैसे हमारी कंपनी को सपोर्ट करना है।
اوکے، تھینک یو۔